1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी और यहाँ से होगी करीब 3 बजे। यहाँ पे बज रहे हैं करीब 11। भाई गाड़ी देखो कौन सी आई है, मर्सिडीज बेंज ब्लैक वाली। और पीछे से एकदम से वो जो अभी मुझे छोड़ के गया था उबर ड्राइवर, वो एकदम से आया और उसने मुझे 10 यूरोज वापस करे। एक चीज़ और नोटिस की मैंने, एक भी जगह मेरा पासपोर्ट इस एयरपोर्ट पे अभी तक यूज़ नहीं हुआ इस फ्लाइट के लिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 इन वियना में। अभी मैंने नहा धो लिया हूँ और सबसे पहले जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि बाहर तो ब्रेकफास्ट खुला नहीं होगा। मुझे जो करना होगा हॉस्टल के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कैंटीन में ही करना होगा। लेट्स गो टू ब्रेकफास्ट। नींद अच्छी आई मुझे, बीच बीच में आँख खुलती है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खुलती है 2-3 बार। अब हम जा रहे हैं अंदर ब्रेकफास्ट करने। ओ सॉरी, आई थिंक अलग बात है इसका, ये मेन गेट है। ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं यहाँ से, इफ आई एम राइट। नो, हाँ यही एरिया है। ब्रेकफास्ट ऊपर होता है यहाँ पे। मैं आपको बफे दिखाता हूँ यहाँ का, और प्राइस भी। अभी थोड़ा खाली है। आज क्या है ब्रेकफास्ट में? ओके, ये है कॉफ़ी मशीन। यहाँ पे कैपेचिनो, अमेरिकानो, हॉट चॉकलेट सब है। बटर होता है, ये जैम्स, फ्रूट सैलड, योगर्ट। ये मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मीठा होता है। ये पता नहीं क्या है। ये हैम, चीज़ एंड मैंगो। अब स्टार्ट करते हैं। ले लिया मैंने ब्रेकफास्ट, और मोस्टली वही लिया है जो पहले लिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है नहीं ज़्यादा। तो ब्रेड बटर जो अपना इंडियन होता है वैसे वाला है, और अपनी कैपेचिनो, क्योंकि यहाँ पे चाय है लेकिन वो डिप वाली चाय है जो मुझे इतनी पसंद है नहीं। सो मैंने कॉफ़ी ले ली। उसके बाद मैं हॉट चॉकलेट लूँगा। जैम है, ब्रेड है, चीज़ है, आई थिंक थोड़ा सा योगर्ट भी खाऊंगा बाद में। बट लेट्स स्टार्ट। ब्रेकफास्ट कर लिया है, डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है। अभी मेरे पास 1.5 आवर है फॉर चेकआउट एंड पैकिंग। सो उस टाइम में मैं डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है। एक बार सर्च कर लूँ ऑनलाइन। फाइनली आई एम चेकिंग आउट, और दिस वाज माय बेड एंड दिस वाज माय होल रूम। लेट्स गो। ये शीट्स हैं, ये चेकआउट के टाइम पे देनी पड़ती है इनको वापस, तो ये लेके जा रहा हूँ नीचे। ये हम डाल देते हैं यहाँ पे। चेकआउट डन है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे, अभी ये जो बार है यहाँ पे आया हूँ थोड़ा बैठने के लिए। बैठ के अपन डिसाइड करेंगे कंफर्मेशन, थोड़ा कहाँ जाना है अब, और टिकट्स बुक करेंगे। ओके। One eternity later. तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि मैं बर्लिन जा रहा हूँ, और फ़्लाइट बुक की है। ऑप्शन था ट्रेन का भी, लेकिन मेरे को उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगा, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि फ़्लाइट ही ले लेता हूँ। और मैंने फ़्लाइट कर ली है। 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी और यहाँ से होगी करीब 3 बजे। यहाँ पे बज रहे हैं करीब 11 राइट नाउ इन वियना। तो मेरे पास 4 घंटे हैं। उबर कर लिया मैंने। एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं विदाउट एनी रिस्क, और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर लेंगे फ़्लाइट। सी यू ब्रो। हॉस्टल को कहते हैं अलविदा, और चलते हैं अपने टैक्सी की तरफ। आज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया मौसम है कल के कंपैरिजन में। कल बहुत बादल थे, और आज बहुत अच्छी मीठी हवा है और धूप है। ये अपनी आ गई, उबर आ गई, बैठते हैं। थैंक यू सो मच। बैठते हैं गाड़ी में।
थैंक यू ब्रदर। कल नहीं थी धूप, आज धूप है और अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल टेम्परेचर है। कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, सिर्फ बादल थे, तो उस वजह से हो क्या रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब धूप का कोई स्कोप ही नहीं था। अभी फाइनली हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और आई थिंक इट विल टेक 24 मोर मिनट्स। ये है एयरपोर्ट का साइन। आ गया भाई अपना टर्मिनल 3। उतर गया हूँ गाइस, अपना बैग ले लिया एंड से बाय टू बाय बाय। लेट्स गो टू टर्मिनल। दिस इज द एयरपोर्ट। चेक इन टर्मिनल 3 अपनी है ऑस्ट्रियल एयरलाइंस। ये देख लीजिए, आई थिंक अराइवल पे मैं यहीं आया था नीचे और अब मैं ऊपर हूँ जो कि डिपार्चर का है। ये गेट बिजनेस क्लास वालों का है और मुझे जाना इकोनॉमी में। तो यार अभी ना हुआ ही, अभी मैं अंदर आ चुका था डिपार्चर, मतलब अंदर आ चुका था मैं एयरपोर्ट पे, और पीछे से एकदम से वो जो अभी मुझे छोड़ के गया था उबर ड्राइवर, वो एकदम से आया और उसने मुझे 10 यूरोज वापस करे। उसने कहा कि मुझे 30 यूरोज थे, 40 आपने दे दिए थे, और एक्चुअली 30 ही थे, बट मैंने गलती से उसको 40 दे दिए थे एंड ही वॉज रियली नाइस गाय। सो उसने मुझे $10 यूरो रिटर्न करने के लिए वो एयरपोर्ट के अंदर तक आया मेरे लिए। आई थैंक्ड हिम एक्चुअली, ग्रेट गाय। सो मैंने कर लिया क्रॉस चेक इन बैग। एक्चुअली इट वाज ऑटोमेटिक एंड मुझे ही अपना बैग टैग प्रिंट करना था और उसमें लगाना था, एंड इफ़ यू नीड हेल्प दे कैन असिस्ट यू। और मेरा बैग सबमिट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ गेट F की तरफ। गेट F फाइनली सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो है चेक इन के बाद मुझे सीधा सिक्योरिटी मिली और इमिग्रेशन नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैं एक शेंगेन कंट्री से दूसरी शेंगेन कंट्री जा रहा हूँ, सो डैट मीन्स दे डोंट नीड टू चेक माई इमिग्रेशन स्टेटस एज लॉन्ग एज आई एम विद इन शेंगेन एरिया। अब देखते हैं अपनी फ़्लाइट का स्टेटस। सो मेरी फ़्लाइट है ये वाली OS 231 टू बर्लिन, और अभी भी मेरे पास अभी भी करीब 2-3 घंटे हैं आराम से, और मुझे जाना है गेट F से। ये है यहाँ का परफ्यूम, ड्यूटी फ्री एंड प्रोडक्ट्स इफ़ यू वांट टू बाय। एक चीज़ और नोटिस की मैंने, एक भी जगह मेरा पासपोर्ट इस एयरपोर्ट पे अभी तक यूज़ नहीं हुआ इस फ्लाइट के लिए, क्योंकि आई थिंक अगेन बिकॉज दिस इज शेंगेन फ्लाइट विद इन वन शेंगेन कंट्री टू अनदर, दैट इज द रीज़न एक भी जगह मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ। सिर्फ टिकट और बोर्डिंग पास से मेरा हो गया। ओके और हाँ, मुझे भूख भी लगी है, तो पहले खाने का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है फ्लाइट में, आराम से जाएंगे, कुछ खाते हैं अभी। बाय द वे मैं अभी हाफ टी शर्ट में हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो जैकेट है वो अंदर रख लिया। मेरे को इस एरिया में थोड़ा हॉट फील हो रहा है, हालांकि बाहर ठंड बहुत है, बट एयरपोर्ट एरिया में आई एम वेरी कंफर्टेबल। अभी खाने का ऐसा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा मुझे। एक दो चीज़ें दिखी थी बट पसंद नहीं आई थी। आगे देखता हूँ कुछ ऐसा मिल जाए बस कि मतलब चलेगा, बर्गर भी चलेगा बट एटलीस्ट अच्छा खासा हो। भूख बहुत तेज़ लगी थी तो मैंने अभी एक सैंडविच लिया है, मफ़िन लिया है और ली है कैपेचिनो। करीब 16 यूरो के अराउंड पड़ा, इंडिया के मान लो 1600 रुपये। अब चलो खाते हैं। अभी भी मैं फ़्लाइट का वेट ही कर रहा हूँ और अभी भी गेट खुलने में टाइम है। 1 घंटा हो गया होगा मेरे को बैठे हुए और अभी 1-1.5 घंटा और बाकी है। तो अभी डिपार्चर के गेट्स खुलना स्टार्ट हुए हैं F-16 गेट से। मैंने बहुत वेट किया, लगभग 1.5-2 घंटे से मैं वेट ही कर रहा हूँ। लेकिन इन मीनवाइल आई हैव बुक्ड माई हॉस्टल इन बर्लिन एंड आई ऑल्सो लुक दी प्लेसेस अराउंड, कि मुझे पता होना चाहिए कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या है, वो सब मैं देख चुका हूँ। और अभी ग्रुप नंबर 1 की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ग्रुप 3 है मेरा, ग्रुप 3 की जब स्टार्ट होगी तो जाऊँ। अपनी भी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। गोइंग टूवर्ड्स प्लेन।
बाय द वे आप ये नज़ारे देखो, ये कोई और प्लेन है, मेरा सामने है, आई थिंक ये वाला जो आ रहा है। ये रही भाई अपनी सीट 25F, ये वाली। सो मैं बैठ चुका हूँ और थोड़ी देर में हम डिपार्ट कर जाएंगे। बाकी एयरलाइंस लुक ब्यूटीफुल। तो मेरी फ़्लाइट के साथ में कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत अच्छा स्पेस है, और जब भी ऐसा होता है मैं बहुत खुश होता हूँ। अभी जस्ट प्लेन से निकले, अभी जाते हैं बैगेज सेक्शन, लेते हैं अपना बैग और जाते हैं हॉस्टल। ये आ गया अपना बैग। निकल गए, टैक्सी वाले एरिया में हैं और अब लेनी है हमें टैक्सी। तो अभी उबर करिए, क्योंकि मेरे को यहाँ का भी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रेन का ट्रांसपोर्ट है, वो इतना समझ में नहीं आया। अभी उबर करिए, महंगी पड़ी है, बट चलते हैं। आ रही है शायद। भाई गाड़ी देखो कौन सी आई है, मर्सिडीज बेंज ब्लैक वाली। Should I sit here? Yes. Okay, sure. Thank you. So, मैंने गाड़ी ले ली है और अब हम जा रहे हैं बर्लिन मेन सिटी की तरफ। और गाड़ी तो आपने देख ही ली, और मैंने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि मुझे ट्रेन का जो रूट है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरे साथ सेम चीज़ हो जो मेरे साथ वियना में हुई थी। सो इसलिए मैंने गाड़ी ही बुक कर ली जो कि डायरेक्ट पहुंचा रही है। हालांकि ऑब्वियसली इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्राइस, बट मैं जा रहा हूँ अब मेन सिटी की तरफ जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। उतर गया भाई गाड़ी से, और ये है मेरा नेबरहुड फॉर फ्यू, मे बी 1 or 2 days। लेट्स गो टू हॉस्टल। सामने ही है हॉस्टल, लेकिन एक सेकंड, हाँ सामने ही है हॉस्टल। थोड़ा सा अंदर जाके 50 मीटर्स, और हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, बट मेरा कमरा तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स वाई इट्स हॉस्टल, राइट। ओके, मैंने बुक किया था ये A&O हॉस्टल। इसकी रेटिंग अच्छी थी, प्राइस भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कर लिया। और ये मैंने तब किया था जब मैं फ़्लाइट का अपना वेट कर रहा था। आपको मेरी गड़गड़ की आवाज़ आ रही होगी, ये एक्चुअली इसकी है। लेट्स गो इनसाइड। हेलो। तो यहाँ पे सेल्फ चेक इन की फैसिलिटी है,
मुझे अपना डिटेल्स डाल के मैं सेल्फ चेक इन कर सकता हूँ। कर लिया मैंने सेल्फ चेक इन और रूम नंबर मेरा है 212 जो कि हाउस ए में पड़ता है। तो हाउस ए जाना है मुझे, हाउस ए। ये है एंट्रेंस ए, होना तो यही चाहिए। अपना है 212 ये वाला। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा, मैं ये वाला ले लेता हूँ 5 नंबर। हेलो गाइस, सो मैं अब निकल चुका हूँ हॉस्टल से और मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पास में जो कि अराउंड 250 मीटर्स है यहाँ से, और मैं वहीं जाके थोड़ा बहुत आज का डिनर करूँगा और आपको बता देता हूँ आज हॉस्टल में हुआ गया। सो हॉस्टल जो है वो ओके है, इतना खास भी नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई वो ये थी कि जो मेरा बर्थ है, लोअर बर्थ, कर्टन्स नहीं है एक तो लगाने को, जिस वजह से जो बाहर की लाइट है वो एकदम फेस पे आती है। एंड एक चीज़ और जो मुझे नहीं पसंद आई वो थी यहाँ की लाइटिंग, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और कल सुबह जब मैं घूमने के लिए निकलूंगा बर्लिन, आपको जब दिखाऊंगा तो उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे यहाँ पे रुकना है या नहीं। तो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। ये रहा भाई अपना रेस्टोरेंट।